अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। मैथ का आज हमने यूनिट नंबर 6 शुरू करना है। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये देखें। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, सबसे पहले ट्राई, TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब है तीन, ठीक है। उसके बाद ये मैट्री, मैट्री कहते हैं। मैट्री जो है ना, ये निकला है मेट्रोन से, मेट्रोन से निकला है। और इसका मतलब होता है पैमाइश। ट्राई का मतलब तीन साइड्स या तीन एंगल्स कह सकते हैं, या तीन साइड कह सकते हैं, कि जिसमें हम तीन एंगल्स और तीन साइड के बारे में बताते हैं ना, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या उसकी पैमाइश करते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 आज शुरू करनी है हमने। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो आपको कह रहा है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, बताएं, मालूम करें कि कौन सा क्वाड्रेंट है द फॉलोइंग एंगल्स लाई, जिसमें आपके जो एंगल्स है वो लाई कर रहे हैं, यानी कि वजूद में है। और उसके बाद कहते हैं राइट अ को टर्मिनल, को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। को टर्मिनल किसको कहते हैं, अब देखें। ये को, ये टर्मिनल। को का जो मतलब है ना, वो होता है टू, और टर्मिनल जो है ना, ये कहते हैं साइड को। साइड्स हो गई, टू साइड्स। को टर्मिनल का मतलब टू साइड्स, एंगल फॉर ईच। अब उसने आपको एक एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, कहते हैं इसके को टर्मिनल एंगल बताएं कौन से हो सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ना बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये 0 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। को टर्मिनल का मतलब होता है कि ऐसे एंगल्स, ऐसे एंगल जिस, ऐसे दो एंगल्स जिन दो एंगल्स की एक साइड जो है वो कॉमन हो। जैसे कि फर्ज करिए, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, यहां से यहां तक एक एंगल, और यहां से यहां तक दूसरा एंगल। ये दोनों एंगल्स जो है, ये को टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये इनिशियल टर्मिनल है ना, इनिशियल साइड है, ये सेम है। इस एंगल की भी ये साइड है और इस एंगल की भी ये साइड है। तो को टर्मिनल एक पॉजिटिव होता है और एक जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब आपने 65 है, इसके को टर्मिनल एंगल आपने बताने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एंगल। और ये क्या होगा, आपके पास जो भी एंगल होगा ना, आपने 360 में उसको प्लस कर देना है। ठीक है। तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 425 डिग्री। उसके बाद आपने निकालना है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होगा, जो भी एंगल उसने आपको दिया हुआ है, उसमें से आपने 360 डिग्री को माइनस कर देना है। ठीक है। जब आप 360 डिग्री को माइनस करेंगे, तो वो आपके पास आएगा 295 डिग्री। ठीक है, 295 डिग्री। और उसके बाद उसने एक और चीज आपको कही कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट, के ये किस क्वाड्रेंट में है। ये 65 जो है, अब देखिए 65 किस में लाई कर है, 0 से 90 के दरमियान में। ठीक है। तो मैं लिखूंगा थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई लाई करेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद 135, 135 जो है वो आपके पास आ गया दूसरा सवाल। अब आपने इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंगल है वो मालूम करना है। मैं सबसे पहले वही बात, आप देखिए 135 कहाँ पे है। ये देखिए 90 और 180 के दरमियान में 135 होगा। सबसे पहले तो आप लिखें कि थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में अब आपने पॉजिटिव एंगल निकालना है, पॉजिटिव एंगल। और
यहाँ पे आपने निकालना है इसका नेगेटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल क्या होगा, आपके पास जो भी एंगल होगा आपने उसमें से 360 को प्लस कर देना है, और नेगेटिव क्या होगा, जो भी एंगल होगा आपने उसमें से 360 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं कैलकुलेटर आपके सामने लेके आता हूँ जी। 135 प्लस 360, तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 495 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 135 माइनस 360, तो ये आपके पास क्या आ गया, -225 डिग्री। ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल यानी कि को टर्मिनल। इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में उसने आपको कहा है -40 डिग्री। अब -40 डिग्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, माइनस का एंगल किस तरफ होता है। ये देखिए ये 0, अब ये क्लॉकवाइज चलेगा, ये नीचे से, ये -90, ये -180, ये -270 और ये 360, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेंज, क्वाड्रेंट चेंज का मतलब कि भाई ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब -40 कहाँ पे है, ये देखिए -40 इसके दरमियान में है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसके बाद हम लिखेंगे पॉजिटिव एंगल और फिर लिखेंगे नेगेटिव एंगल। मैंने आपको बोला था जो भी एंगल दिया होगा आप उसमें 360 को प्लस कर दें, और जो भी एंगल दिया होगा उसमें से 360 को माइनस कर दें, तो ये आपके को टर्मिनल एंगल्स होंगे, ठीक है। अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हैं तो देखिए आंसर आता है 320, और इसको अगर इन दोनों को भी माइनस करें तो आंसर आता है 400, ठीक है। अब उसके बाद 210, 210 देखिए कहाँ पे होता है, 180 और 270 के दरमियान में ना 210 होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव एंगल और इसका नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होगा, जो भी एंगल उसने आपको दिया है आप उसमें से 360 को प्लस कर दें, और जो भी एंगल उसने आपको दिया है उसमें से 360 को माइनस कर लें, ठीक है। जब आप इसमें इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 570 डिग्री, और जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा -150 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपका क्वेश्चन है 150, ठीक है। तो 150 कहाँ पे होगा, ये देखिए 150 यहाँ पे मैंने नेगेटिव बनाया हुआ है, 90 और 180 के दरमियान में, -90 और -180 के दरमियान में आपका ये -150 लाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, हम लिखते हैं कि थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल क्या था, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है उसमें से आप 360 को प्लस कर दें, जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें से 360 को माइनस कर दें। अब आप देखें जब आप 150 में से प्लस 360 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आता है 210 डिग्री, और यहाँ पे जो है आंसर आता है 510 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ ही अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड, कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है ना उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करें।
ले जी हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 123.456 डिग्री। ये देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 4.5 है या खाली 4.5 के, मैं इसके दो हिस्से बनाना चाहता हूँ। मैं 4 अलहदा कर देता हूँ, 4.5 जिसको कहते हैं 4.5, 4 अलहदा हो जाएगा और ये अलहदा हो जाएगा 0.5, और इसके आगे 0 लगा दें। इनको ऐड किया तो दोबारा क्या आ गया 4.5। इसी तरह मैं इसके भी दो हिस्से बना सकता हूँ, एक ये अलहदा, ये अलहदा। 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री। ठीक है, तो ये तो डिग्री में आ गया। अब ये है, एक डिग्री में ना बेटे 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट में। तो आपने क्या करना है, ये देखिए ये कैलकुलेटर हमारा आ गया यहाँ पे। तो आपने 0.456 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 27.36 मिनट, और ये 123 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर इसके दो हिस्से कर देते हैं। 123 डिग्री जमा 27 मिनट जमा 0.36 मिनट। ठीक है, अब 123 डिग्री जमा 27 मिनट प्लस, अब ये सेकंड में है तो मैं क्या करता हूँ कि 0.36 इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से, तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड में, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए 0.36 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो क्या आएगा, आंसर आएगा 21.6, और ये ऑलमोस्ट 22 सेकंड के बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट। तो मैं इसको इस तरह भी अब लिख सकता हूँ, किस तरह, 123 डिग्री 27 मिनट और 22 सेकंड। ठीक है, ये था पार्ट 1 इसका। इसी तरह अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। लिखा हुआ है 58.7891 मिनट, सॉरी डिग्री। तो फिर इसके दो हिस्से बनाते हैं। 58 डिग्री लहदा 0.7891 डिग्री लहदा, 58 डिग्री प्लस 0.7891 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ, तो ये मिनट में चेंज हो गया। ठीक है, तो 58 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये देखें 0.7891 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया 47.346 मिनट। ठीक है, तो अब दोबारा क्या करेंगे, हम इसको भी दो में चेंज कर लेते हैं। 47 डिग्री प्लस 0.364 मिनट, सॉरी ये भी मिनट में हो गया, तो 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। ले जी अब मल्टीप्लाई करें 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो 20.76 आंसर आया। 58 प्लस 47 प्लस, इसको 21 कहते हैं। 21 सेकंड, सेकंड का हिस्सा ही है, 0.5 से ज्यादा, तो ये 21 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकंड। ठीक है, ये था इसका पार्ट 2। इसी तरह अब इसका हम पार्ट 3 करते हैं। लिखा हुआ है 90.5678 डिग्री। तो इसके भी दो हिस्से,
90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 0.5678, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 0.5678 मल्टीप्लाई 60, तो ये आंसर आया है 34.068 मिनट, और ये साथ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री प्लस इसके भी दो हिस्से, 34 मिनट प्लस 0.68 मिनट, 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.68, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो फिर 60 के साथ, तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 34 मिनट, तो 0.68 मल्टीप्लाई 60, तो 40.8 सेकेंड, और इसको हम क्या से कह सकते हैं 41। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री 34 मिनट एंड 41 सेकेंड। ये था इसका पार्ट 2। इसके बाद इसका पार्ट 3 जो है ये उल्टा है, लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट में जो आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आंसर हो उसको डेसिमल कहते हैं। जिससे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो सारा डेसिमल में था, और 60 डिग्री, और सिर्फ 1 डिग्री में होना चाहिए। उल्ट काम करेंगे, ये देखिए कैसे, ये हम लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 15 सेकेंड। 65 डिग्री प्लस 32, ये मिनट है, मिनट से डिग्री में जाना है। छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे थे। अब ये सेकंड में है, अब देखें पहले 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, फिर एक और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो गया, तो इससे आपने डिवाइड कर देना, सॉरी डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 65 डिग्री प्लस, ये देखें 32 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आंसर आया 0.533 डिग्री। ठीक है, और इसका जो होगा वो होगा 15 डिवाइडेड बाय 3600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा, और आपका ये पॉइंट में आंसर आया। हम इसको साइंटिफिक में हम इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर लेते हैं, ये हुआ 0.0041 डिग्री। ठीक है, अब हम इन सब को प्लस करते हैं, लिखा हुआ है कि 65 प्लस 0.533 प्लस 0.0041, तो ये आपके पास आंसर आया 65.5371 डिग्री। ये देखिए ये डेसिमल में आ गया, ये डेसिमल का साइन है, और साथ इसमें आ गया डिग्री में जिसमें वो आपसे पूछ रहा था। इसी तरह सेम जो है आपका ये वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 42 डिग्री प्लस 18 मिनट प्लस 45 सेकेंड। ये तो ऐसे ही डिग्री में रहेगा, आप इस मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, और ये देखें सेकंड है तो 60 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि एक 60 से करेंगे तो मिनट में जाएगा और दूसरे से करेंगे तो मिनट से डिग्री में जाएगा। तो 42 डिग्री प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया 0.3 डिग्री, और 45 डिवाइडेड बाय 3600, ये आ गया 0.0125 डिग्री। अब इन सब को प्लस करते हैं, लिखा हुआ है 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125,
तो ये आ गया 42.3125 डिग्री। ये था आपका पार्ट सेकंड। इसी के साथ इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें वो आपको कहता है कि 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही 78 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 36 सेकंड। ये तो डिग्री में है, ये तो ऐसे ही रहेगा। मिनट में है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हुआ डिग्री में। इसको एक 60 से किया और फिर दूसरे 60 से किया तो ये चेंज हुआ डिग्री में। अब ये देखिए, ये 78 डिग्री प्लस 45 को अब डिवाइड कर दें 60 में, तो आंसर आया 0.75 डिग्री। और 36 को डिवाइड कर दें 3600 पे, तो आंसर आया 0.01 डिग्री। अब आप प्लस करें इसको, 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01 को, तो ये होगा 78.76 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ अब आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करके आपने बताना है कि क्या है। 36 डिग्री, ये देखिए 36 डिग्री मल्टीप्लाई, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 रेडियन से। ठीक है, तो देखें ये क्या होगा। 36 को पाई से किया तो क्या आ गया, 36 पाई/180। डिग्री जो है डिग्री से कैंसिल हो गया और साथ क्या आ गया, रेडियन। 36 को 180 पे डिवाइड कर दें, 36 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ गया 0.2 और साथ आ गया पाई और साथ आ गया रेडियन। 0.2 मल्टीप्लाई, पाई की कीमत क्या होती है 3.14, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14 से, तो आपका आंसर आ गया 0.628 रेडियन। सेम इसी तरह ये वाला भी है। 22.5 डिग्री को अब मल्टीप्लाई करें पाई/180 डिग्री से। ये डिग्री डिग्री से कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 22.5 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो क्या होगा 22.5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये होगा 0.125 और 7 पाई और 7 रेडियन। 0.125, तो आपने क्या करना है, इस पाई की जगह पे 3.142 रेडियन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, तो आंसर आएगा 0.39। आगे वाला लिखना है तो लिख ले, नहीं तो ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। इसी तरह इसका ये जो थर्ड पार्ट है नीचे दिया हुआ है 67.5 डिग्री, तो ये भी सेम है। 67.5 डिग्री मल्टीप्लाई पाई/180 रेडियन, ये इससे कट गया। तो आप क्या करें कि 67.5 को डिवाइड कर दें 180 के ऊपर, तो ये आएगा 0.365 और पाई की कीमत क्या होती है 3.142 और साथ आ गया रेडियन, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3.142 से, तो आपका आंसर आया 1.17 रेडियन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ अब जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, उल्ट काम। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब इसको डिग्री में करें तो ये रेडियन में है। रेडियन की पहचान होती है कि वो पाई में होता है। ठीक है, तो
इसको कैसे करेंगे, पाई बाय 16 मल्टीप्लाई उल्ट काम 180 डिग्री अवर पाई। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 180, ऊपर बच गया 180 और नीचे बच गया 16। तो इसको डिवाइड कर देंगे 16 के ऊपर, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 11.25 डिग्री। ठीक है, इसी तरह ये देखिए लिखा हुआ है 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। पाई जी पाई से कैंसिल। अब 11 को मल्टीप्लाई कर दें आप 180 के साथ, तो आंसर आएगा 1980 डिवाइडेड बाय 5। तो जब इसको 5 पे डिवाइड किया तो 396 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर था। इसी के साथ जो है इसका थर्ड वाला पार्ट है, लिखा हुआ है 7 पाई ओवर 6 रेडियन। तो क्या है 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसर। ठीक है, तो देखें क्या आया, 7 मल्टीप्लाई 180 1260 डिग्री बटा 6, 6 पे डिवाइड किया तो 210 डिग्री। ये था इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो आपको कह रहे थे फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को एल कहते हैं, एल, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, और एरिया को डेल्टा से शो करते हैं। ये दो चीजें मालूम करनी है, जिसमें आपको आर 6 दिया हुआ और थीटा पाई बाई 3 दिया। मेरे पास फार्मूला है लेंथ मालूम करने का, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल फाइंड करना है, आर की कीमत है 6 और थीटा की कीमत है पाई बाई 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो एल इज इक्वल टू 2 पाई और 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 3.142। तो एल इज इक्वल टू आप 2 मल्टीप्लाई 3.142 करें तो क्या आएगा 6.284। जो रेडियस का यूनिट होता है वही लेंथ का यूनिट होता है। तो रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है, तो लेंथ का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब जो है वो आपने फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1/2, आर की कीमत है 6 का स्क्वायर और थीटा है आपके पास पाई बाई 3। 1/2 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और पाई बाई 3। जी देखें 36 को 1 से किया तो 36 पाई और 3 टू द 6, 6 को 6 से किया तो ये क्या आ गया 6 पाई। आपके पास जो है वो एरिया आ गया, और रेडियस का स्क्वायर था तो आर का स्क्वायर, आर जो है सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ 6 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आता है 6 मल्टीप्लाई 3.142, 18.852 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके साथ इसका सेकंड वाले पार्ट में भी इसने आपको यही चीजें मालूम करने के लिए कहा है कि आर जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है और एंगल उसने दिया हुआ है। सबसे पहले लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर की कीमत है 4.8 पाई मल्टीप्लाई थीटा की कीमत है 5 पाई बाई 6। ये देखिए 5 पाई पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा कि 4.8 को
अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आंसर आएगा 24 और नीचे है 6 और ये है एल। इसको किया तो एल आ गया 4 और सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया निकालने का फार्मूला था 1/2r² थीटा। थीटा इज इक्वल टू 1/2 आर की कीमत 4.8 अवर पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पाई/6। ये देखिए अब 1/2 मल्टीप्लाई 4.8 का स्क्वायर ले तो क्या आएगा 23.04 अवर पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पाई/6। ये एक पाई इस एक पाई से कैंसिल हो गया। अब 1 को 23.04 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दे। 1 मल्टीप्लाई 23.04 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर आया 115.2। नीचे क्या रह गया, एक 2 रह गया और एक पाई बचा, तो पाई की कीमत क्या होती है 3.142 और साथ क्या है 6, तो ये आ गया 37.704। तो आप अब 115.2 को डिवाइड कर दें 37.704 से, तो आंसर आया 3.055। सात आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथ है लेकिन है आसान, मुश्किल चीज नहीं है। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर किसको कहते हैं, दो रेडियस और उसके दरमियान बनने वाला आर्क जो इलाका होता है ना, ये वाला, इसको सेक्टर करते हैं। कहता है इसका ये वाला जो एंगल है ना वो दिया हुआ है 60 डिग्री के, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और रेडियस जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर के। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया मालूम करें सेक्टर का क्या होगा। सबसे पहले ये देखें, इसको आप मल्टीप्लाई पाई/180 रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करें तो 60 मल्टीप्लाई 3.14 अवर 180 रेडियन। तो आपका जो थीटा है वो किस में आ जाएगा, ये देखें थीटा किस में आएगा 60 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 1.04 रेडियन के। ठीक है, तो और हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया निकालने का फार्मूला था 1/2r² थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2, आर की कीमत है 12 और थीटा की कीमत है 1.04। तो 1/2 144 1.04, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 144 को मल्टीप्लाई करें 1.04 से तो आंसर आएगा 149.76 डिवाइडेड बाय 2। 2 पे डिवाइड करें तो 74.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आपका एरिया आ गया। मैंने यहाँ तक पढ़ा था अभी, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ तक। आगे वो कहते हैं एट द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंट। ये देखिए, ये जो सेक्टर है ना, ये किसी एक सर्कल का था, तो हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए मुझे सबसे पहले इस टोटल सर्कल का एरिया मालूम होना चाहिए कि इस टोटल सर्कल का एरिया कितना है। इस टोटल सर्कल का जितना एरिया होगा ना, उसमें से उसकी फिर इसमें परसेंटेज निकालेंगे। किस तरह, वो हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, टोटल एरिया निकालने का जो फार्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल वो क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई r²।
तो पाई की कीमत आपको पता है 3.142 और आर उसने आपको दिया हुआ है। आर जो था वो था आपके पास 12 का स्केयर, तो 12 का स्केयर हो गया 144, 3.142, इनको मल्टीप्लाई करें 3.142 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 114, ये आ गया 452.448 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज एरिया ऑफ अ सेक्टर। वो कैसे निकलेगी? जो सेक्टर का एरिया आया है ना 74.88, उसको आप डिवाइड कर दें 452.448 से और मल्टीप्लाई कर दें 100% से। ठीक है, तो करके देखते हैं। 74.88 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर दिया 452.448 से, तो आपके पास आंसर आ गया 16.54%। ये है परसेंटेज एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है हमारे पास। वो लिखा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सबटेंडेड ऑफ एन एंगल। इसमें भी आपने एरिया ही मालूम करना है। सबटेंडेड एंगल्स का क्या मतलब कि जो दो रेडियस से मिलकर बनता है ना, उसको सबटेंडेड पर बोलते हैं। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज। थीटा उसने आपको दिया हुआ है। थीटा कितना है? थीटा है हमारे पास पाई/8। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला था, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज देखिए, मेरे पास आर तो है ही नहीं। ठीक है, आर तो है ही नहीं। आर क्या चीज है? चले इस आर का भी कुछ ना कुछ करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 1/2 आर ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह पे आ गया पाई/8। 1/2 आर ऐसे ही रहा और ये हो गया 3.14। या ऐसा करें कि इसको ना चेंज करें, इसको हम लिखते हैं कि पाई/r² इज इक्वल टू, ये आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का क्या फार्मूला था? परसेंटेज का फार्मूला था कि एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या निकला? पाई/r² और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई/r² और मल्टीप्लाई 100%। अब पाई/r² से क्या हुआ? कट गया, तो ये 1/16 मल्टीप्लाई 100% आ गया। तो आप क्या करें, 100 को डिवाइड कर दिया 16 के ऊपर, तो आंसर आ गया आपके पास, सॉरी मैंने नीचे नहीं किया, 6.25%। ये था आपका एरिया ऑफ अ परसेंटेज एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, और ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।